दोस्तों, आज की कहानी जॉनी नाम के एक शरीफ लड़के की है जो एक बीच पर घूम रहा था। तभी उसे वहां एक लेडी नहाती हुई दिखाई देती है और वो जॉनी को अपने पपीते दिखा देती है। इतने बड़े बड़े पपीते देखकर जॉनी उसका दीवाना हो जाता है और फिर ये दोनों घर बाहर कॉलेज जंगल जहां भी जगह मिलती वहीं पर गुफा की खुदाई करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो इसीलिए अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मूवी की शुरुआत एक बड़े शहर से होती है जहां जॉनी नाम का एक लड़का एक ऊंची पहाड़ी पर बैठा समुंदर की तरफ देख रहा होता है। पानी में नहाती हुई एक औरत पर उसकी नजर पड़ती है जिसकी खूबसूरती ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। उस औरत का नाम ईवा था और जॉनी उसे छुपकर देखने लगता है और ईवा भी उसे देख लेती है और वो उसे अपने बड़े बड़े पपीते दिखाने लगती है। जॉनी घबरा जाता है और घबराहट में वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद जॉनी अपने मम्मी पापा और छोटी बहन के साथ बाजार की सैर कर रहा था। बाजार की भीड़ में उसकी नजर अचानक ईवा पर पड़ती है जो वहीं शॉपिंग में व्यस्त थी। शॉपिंग खत्म करके जैसे ही ईवा वहां से जाने लगती है, जॉनी भी चुपचाप उसका पीछा करने लगता है। ईवा को एक होटल में कोई काम था और जॉनी भी उसका पीछा करते करते उसी होटल तक पहुंच जाता है। धीरे धीरे वो ईवा के कमरे के बाहर तक आ जाता है। तभी अचानक ईवा बाहर चप्पल उठाने निकलती है और उसकी नजर जॉनी पर पड़ जाती है। ईवा उससे पूछती है, क्या तुम वही लड़के हो जो बीच पर थे? जॉनी पहले तो मना करता है और वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन ईवा उसे रोककर अपने कमरे के अंदर बुला लेती है। जॉनी उसकी बात मानते हुए अंदर चला जाता है। ईवा उसे गौर से देखने लगती है, फिर धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने लगती है, मगर इस बार भी जॉनी घबरा जाता है और तेजी से कमरे से बाहर भाग जाता है। जॉनी की उम्र 17 साल थी और वो अभी हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। वहीं ईवा लगभग 37 साल की थी और पोस्ट ऑफिस में काम करती थी। अब अगले दिन जॉनी अपने स्कूल में था और पढ़ाई में उसका नाम टॉप स्टूडेंट्स में आता था। स्कूल खत्म होने के बाद वो उसी होटल में कॉल करता है जहां ईवा ठहरी थी। होटल स्टाफ से बात करते हुए वो झूठ बोल देता है कि वो ईवा का रिश्तेदार है ताकि उसका पता हासिल कर सके। उधर ईवा भी अपने ऑफिस के काम में लगी थी और लोगों को उनके लेटर्स डिलीवर कर रही थी। तभी जॉनी दूर से उसे देख रहा होता है क्योंकि होटल वालों ने उसे ईवा का एड्रेस बता दिया था। अब वो चुपचाप उसका पीछा करने लगता है। ईवा को देखते ही वो वहां से सीधा अपने घर लौट आता है। जॉनी की मां का नाम मरियम था जो अपने दोनों बच्चों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। उधर ईवा भी खत बांटकर अपने ऑफिस लौट चुकी थी। शाम को जब वो घर के लिए निकलती है तो उसे अपनी साइकिल की सीट पर कुछ फूल रखे हुए मिलते हैं। ये फूल जॉनी ने चुपचाप उसके लिए छोड़े थे और ईवा उन्हें अपने साथ घर ले जाती है। अगली सुबह ईवा फिर से अपने काम में लग जाती है, जबकि जॉनी उस दिन स्कूल जाना छोड़ देता है और उसका पीछा करने निकल पड़ता है। जब ईवा को एहसास होता है कि जॉनी उसका पीछा कर रहा है तो वो अपनी साइकिल रोकती है और सीधे जॉनी के पास आकर पूछती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जॉनी झूठ बोलता है कि वो तो बस यूं ही रास्ते से गुजर रहा था, मगर ईवा सब समझ जाती है और उसे साफ शब्दों में कहती है कि वो उससे दूर रहे, फिर वहां से चली जाती है। ईवा की बातों ने जॉनी का दिल तोड़ दिया था और वो काफी मायूस हो गया था। शाम होते होते जब ईवा अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि जॉनी बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। जॉनी किसी भी तरह उसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन ईवा उसे वहीं रोककर साफ कह देती है कि उसका एक लवर है और उम्र में भी वो उससे कहीं बड़ी है, इसलिए उनके बीच कोई दोस्ती नहीं हो सकती। इतना कहकर वो जॉनी को वापस जाने को कहती है और दरवाजा बंद कर लेती है। अभी वो दरवाजे के पास ही खड़ी थी कि तभी बाहर से जॉनी के गिरने की आवाज आती है। ईवा फौरन बाहर भागती है और उसे संभालती है। गिरने की वजह से जॉनी के हाथ में चोट लग चुकी थी, इसलिए ईवा उसे अपने घर के अंदर ले आती है। फिर वो उसके जख्म पर मरहम पट्टी लगाती है। इस दौरान जॉनी उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। ईवा जवाब देती है कि उसका लवर किसी जरूरी काम से दूसरे शहर गया हुआ है और जल्दी लौटने वाला है। फिर जॉनी उससे पूछता है कि वो होटल में क्या कर रही थी। ईवा बताती है कि उसके घर में कुछ काम चल रहा था, इस वजह से उसने एक रात के लिए होटल में रुकने का फैसला किया था। ये सुनकर जॉनी कहता है कि होटल में उस दिन वो डर गया था, लेकिन अब ना तो वो डरेगा और ना ही भागेगा। उसकी ये बात सुनकर ईवा उसे अपने बेडरूम की तरफ ले जाती है क्योंकि वो भी काफी वक्त से प्यासी थी और उसकी गुफा में भूकंप आने लगा था। जैसे ही ईवा अपने कपड़े उतारने लगती है, जॉनी खुद पर काबू नहीं रख पाता और उसकी पैंट
गीली हो जाती है। एक बार फिर वो कुछ कर नहीं पाता, जिस वजह से ईवा उसे वापस जाने के लिए कह देती है। जाते जाते जॉनी उससे पूछता है, क्या मैं फिर से आ सकता हूं? लेकिन ईवा कोई जवाब नहीं देती और इसलिए जॉनी चुपचाप वहां से निकल जाता है। अगले दिन जॉनी पहले स्कूल जाता है और फिर शराब की एक बोतल लेकर सीधा ईवा के घर पहुंचता है। ईवा उससे उसके माता पिता के बारे में पूछती है। जॉनी बताता है कि उसके पापा एक बड़े बिजनेसमैन हैं और उसकी मम्मी को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। पापा ने उसके लिए एक प्रोफेशनल स्टूडियो भी बनवाया था, लेकिन मम्मी इस फील्ड में कुछ खास नहीं कर पाई और अब वो स्टूडियो लंबे वक्त से बंद पड़ा है। कुछ देर बात करने के बाद जॉनी ईवा के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है। जब माहौल गर्म हो जाता है तो वो धीरे से अपना हाथ उसकी गुफा तक ले जाता है। इस बार जॉनी ने अपने हाथों से उसकी गुफा की सर्विस कर दी थी, जिससे ईवा को बहुत मजा आया था। अगले दिन स्कूल के बाद जॉनी अपने घर पर था। उसकी माँ मरियम कहीं बाहर जाने की तैयारी में थी और जाते हुए उसने जॉनी से कहा कि वो अपनी छोटी बहन का ध्यान रखे। मरियम घर की जिम्मेदारी जॉनी को देकर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। जॉनी की बहन टीवी देखने में लग जाती है और इसी बीच जॉनी अपनी बाइक उठाकर सीधा ईवा से मिलने निकल पड़ता है। बारिश में भीग जाने की वजह से जॉनी के कपड़े पूरे गीले हो चुके थे, तो ईवा उसे कपड़े बदलने के लिए कहती है। कपड़े बदलते बदलते दोनों के बीच माहौल बन जाता है। जॉनी ईवा की गुफा में जोरदार धमाके कर देता है। इस बार जॉनी ने ईवा की ख्वाहिश पूरी कर दी थी, जिससे ईवा बेहद खुश नजर आ रही थी। इसी बीच उसे अपने लवर की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो आवाज कानों में पड़ती है, ईवा फटाफट कमरे का सामान ठीक करने लगती है। जल्दीबाजी में वो जॉनी को पूरे कपड़े तक नहीं दे पाती और बस आधे कपड़ों में ही उसे बालकनी में छुपने को कह देती है। ईवा का लवर, जिसका नाम विल था, आने ही वाला था, लेकिन ईवा को उम्मीद थी कि वो ज्यादा देर नहीं रुकेगा। मगर बारिश इतनी तेज थी कि विल जल्दी जाने वाला नहीं था। दूसरी ओर जॉनी बालकनी में भीगता रहा और ठंड से कांपने लगा। ईवा ने जैसे तैसे मौका निकालकर उसे एक चादर थमा दी ताकि वो खुद को ढक सके। जॉनी के दिल में अब भी ये उम्मीद थी कि शायद विल थोड़ी देर में चला जाएगा, लेकिन अब विल ने ईवा की गुफा में ही जोरदार धमाके करने शुरू कर दिए थे। कमरे के अंदर से आती हुई आवाजें सुनकर जॉनी दुखी हो जाता है। कुछ देर बाद जब विल थककर सो गया तो ईवा ने जॉनी को बाहर से अंदर बुला लिया। इसके बाद जॉनी चुपचाप वहां से निकलकर अपने घर की ओर रवाना हो गया। अब उसे एहसास हो चुका था कि वो ईवा से प्यार करने लगा है और इसी वजह से वो उसे किसी और के साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बेचारा जब घर पहुंचा तो उसकी माँ ने भी उसे जमकर डांट लगाई, क्योंकि जॉनी अपनी छोटी बहन को अकेले छोड़कर चला गया था। इस बात से मरियम काफी नाराज थी। उसी वक्त जॉनी के पिता नॉर्मन भी घर लौट आए। मरियम चाहती थी कि नॉर्मन भी जॉनी को डांटे, लेकिन उसने मरियम की बात को नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन ईवा खुद जॉनी से मिलने उसके स्कूल पहुंचती है। वो उसकी तबीयत के बारे में जानना चाहती थी, मगर जॉनी गुस्से में उसे बदचलन कह देता है और वहां से जाने को कहता है। ये सुनकर ईवा बस इतना कहती है, मैंने तो पहले ही तुम्हें विल के बारे में बता दिया था, तुम ही मेरे पीछे लगे रहे, और फिर बिना कुछ और कहे वहां से चली जाती है। रात को ईवा मरियम के बंद पड़े स्टूडियो में आती है। ये स्टूडियो काफी समय से बंद पड़ा था और जॉनी ने ही ईवा को कॉल करके वहां बुलाया था। जैसे ही वो आती है, जॉनी उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने उसे बदचलन कह दिया था। ईवा उसके माफी मांगने पर उसे माफ कर देती है। फिर दोनों के बीच वही पुराना जुनून दोबारा लौट आता है और वो वहीं पर गुफा की खुदाई करने लग जाते हैं। समय के साथ साथ दोनों का रिश्ता और गहरा होने लगता है। अब वो दिन भर साथ घूमते, हंसते और एक दूसरे की तस्वीरें क्लिक करते। एक दिन जॉनी उसे शहर से दूर एक फार्म हाउस ले जाता है। ये फार्म हाउस उसके पिता का था। वहां भी ये दोनों गुफा में धमाके बजाने लगते हैं। उधर मरियम जॉनी के कमरे की सफाई कर रही थी। सफाई करते करते उसकी नजर जॉनी के फोन पर पड़ती है, जो वो घर में ही भूल गया था। फोन उठाकर जैसे ही मरियम उसे चेक करती है, उसमें ईवा की कई तस्वीरें नजर आ जाती हैं। उधर रात को जब ईवा अपने घर लौटती है तो वहां विल पहले से मौजूद होता है। वो उससे पूछता है, तुम कहां से आ रही हो? ईवा बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन विल को शक होने लगता है। गुस्से में वो कहता है, मुझे सब पता है, पड़ोसियों ने बताया है कि तुम्हारे पास कोई लड़का आता जाता है और तुम्हारी गुफा की खुदाई भी करता है।
ईवा फिर भी चुप रहती है, जिससे विल का गुस्सा और भड़क उठता है। वो पास रखी शराब की बोतलों पर अपना गुस्सा निकालता है और एक बोतल का टुकड़ा गलती से ईवा को लग जाता है, जिससे वो घायल हो जाती है। ईवा को घायल देखकर विल का पूरा गुस्सा ठंडा पड़ जाता है। वो फौरन उसे दवा देता है और कहता है कि वो आराम से लेट जाए। सोने से ठीक पहले ईवा उसे सच बता देती है कि हाँ, मेरे पास एक लड़का आता था और मैं उससे अपनी गुफा में धमाके करवाती थी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। विल को ये जानकर गुस्सा तो आता है, लेकिन आखिरकार वो उसे माफ कर देता है। उधर मरियम जॉनी से ईवा के बारे में सवाल करने लगती है। जॉनी शुरुआत में झूठ बोल देता है कि वो बस उसकी दोस्त है, लेकिन जब मरियम ज्यादा पूछताछ करती है तो वो बता देता है कि ईवा डाक विभाग में काम करती है। इसके बाद मरियम सारी बात नॉर्मन को भी बता देती है कि हमारा बेटा एक उम्रदराज औरत के चक्कर में पड़ गया है। अगले दिन मरियम सीधे ईवा के ऑफिस पहुंच जाती है। वहां जाकर वो उसे साफ साफ कहती है कि वो जॉनी से दूर रहे, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसके फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं। मरियम चाहती थी कि जॉनी पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे और जिंदगी में आगे बढ़े। वैसे भी उसे जॉनी और ईवा की ये बढ़ती नजदीकियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं। अगले दिन ईवा खुद जॉनी से मिलने उसके स्कूल आती है। वो उसे बताने आई थी कि उसकी और विल की शादी जल्द ही होने वाली है, ताकि जॉनी अब इन सब चीजों को भूलकर अपने एग्जाम पर फोकस कर सके। ईवा की शादी की बात सुनकर जॉनी पूरी तरह से टूट जाता है और उसका दिमाग उलझनों से भर जाता है। कुछ ही दिनों बाद उसके एग्जाम शुरू हो जाते हैं, लेकिन उस दिन जॉनी अपने कमरे से गायब था। जब उसके माता पिता ने देखा कि वो कमरे में नहीं है तो वो हैरान और परेशान हो गए। जॉनी के लिए इन एग्जाम्स को देना बेहद जरूरी था, वरना उसका पूरा साल खराब हो सकता था। उधर ईवा की आज शादी थी और विल शादी की तैयारी में जुटा हुआ था, गाड़ी सजवा रहा था। तभी नॉर्मन सीधे वहां पहुंचता है और विल से पूछता है कि क्या उसने जॉनी को कहीं देखा है। नॉर्मन को शक था कि शायद जॉनी ईवा के पास आया हो। खिड़की से ईवा भी सारी बातें सुन लेती है और फौरन बाहर निकलकर नॉर्मन के पास पहुंचती है। नॉर्मन अब ईवा से भी जॉनी के बारे में पूछता है। ईवा के पास जॉनी तो नहीं था, लेकिन उसे अंदाजा हो गया था कि वो कहां हो सकता है। इसके बाद ईवा और नॉर्मन मिलकर जॉनी की तलाश में निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद ईवा और नॉर्मन उसी फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं जहां जॉनी अक्सर ईवा के साथ वक्त बिताया करता था। वहीं उन्हें जॉनी मिल भी जाता है, लेकिन वो पूरी तरह शराब के नशे में धुत था। दोनों मिलकर उसे ठंडे पानी के नीचे ले जाते हैं ताकि उसका नशा जल्दी उतर सके। जैसे ही होश आता है, जॉनी गुस्से में नॉर्मन पर चिल्लाने लगता है कि तूने कभी मुझे वक्त नहीं दिया, अब तुझे मेरी फिक्र कैसे हो गई। नॉर्मन किसी तरह खुद को संभालते हुए जॉनी को काबू में करता है और उसे वहां से ले जाता है। कुछ समय बाद जॉनी अपने एग्जाम्स देने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ईवा आखिरकार विल से शादी कर लेती है। अब जॉनी को ये बात पूरी तरह समझ में आ चुकी थी कि उसका और ईवा का साथ मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके बीच उम्र और अनुभव का फर्क था। कहानी के आखिर में जॉनी अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने लगता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का नाम सीक्रेट लव है, जो सन 2005 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb पर 5.7 की रेटिंग्स है। तो आप लोग इस मूवी को देखना, बहुत मजा आएगा। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।